मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हमारी ये चर्चा चल रही है। इसमें 7वें अधिकार का व्यवहाराभासी का प्रकरण है। तो उसमें भी बाकी सभी तरह के व्यवहाराभासियों को तो एक तरफ रखकर अब उनकी बात चल रही है जिन्होंने धर्म धारण किया है और वह भी धर्म बुद्धि से धारण किया है। इसके बारे में काफी विस्तार से हमारी चर्चा हो चुकी है कि धर्म कौन सा धारण किया है और किस तरह की धर्म बुद्धि वहां उन जीवों की है। उसमें खास बात टोडरमल जी ने यही कही कि जो अभूतार्थ रूप धर्म था उसे निश्चय धर्म समझ लिया। निश्चय धर्म को तो पहचाना ही नहीं, असली धर्म को पहचाना नहीं, अभूतार्थ रूप धर्म को ही असली धर्म के स्थान पर रख करके और ये समझने लगा कि हम तो मोक्ष मार्गी हो गए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये धर्म है ना। अब उसमें सम्यक दर्शन किसको कहूंगा मैं? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, 7 तत्व का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, ये व्यवहार से था और ये भी उसके कहलाता अगर सच्चा होता तो। अभी तो ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन है इसमें देव का श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान या शास्त्र का श्रद्धान ये भी जैसा यथार्थ है वैसा है कहां इसके। हमारी बात चली थी देव को भी बिना परीक्षा के ही मान लेता है, उनकी कोई परीक्षा नहीं करता, कुछ विचार उसको नहीं रहता जरा भी। असली गुण कौन से हैं, गुण और अगुण ये शब्द आए थे, गुण अगुण, गुण अगुण की परीक्षा नहीं करता। परीक्षा भी करता है तो कोरे बाह्य कुछ लक्षणों से देख करके ही परीक्षा करता है, उससे ही महान समझ लेता है। एक बात बहुत सुंदर आई थी कि जैसे जीव और अजीव तत्व के संबंध में इसके भूल चला करती है उसी तरह से देव के संबंध में भी भूल चला करती है। यहाँ जीव अजीव में भी शरीर और आत्मा के अलग अलग विशेषण, अलग अलग उनका भेद विज्ञान नहीं करता और यहाँ पर भी भगवान के जो असली गुण हैं उनमें और जो अगुण हैं उनमें भी भेद विज्ञान नहीं करता, उनमें भी असली बात नहीं पहचान पाता। इसके बाद बात चली थी अरहंतों को दीन दयाल, स्वर्ग मोक्ष का दाता, अधम उद्धारक, पतित पावन, जगत के सारे कामों का करने वाला, हमारे सभी काम पार लगाने वाला है, ऐसा मान लेता है ना। वो भजन दादा भी कहते हैं, सुनाते हैं कई बार, हमने तो दादा से ही सुना है वो है? मैंने तो तेरे भरोसे ही पारसनाथ भंवर में नैया डार दई ऐसा कुछ भजन है। अब वहां पे पार्शनाथ जी आएंगे और नाव को पार लगाने, यही काम बाकी रह गया उनका। ये शांतिनाथ जी का जगत में सब जगह शांति करने का काम उनका ही है। कोरोना काल में ड्यूटी ज्यादा बढ़ गई होगी फिर उनकी है, या फिर जिनके भी मतलब महावीर जी जाना है, सब क्यों जाना है महावीर जी, या तिजारा जाना है तो तिजारा क्यों जाना है, यही काम बाकी रह गया। तो ये सारी की सारी उसकी देव भक्ति का अन्यथा रूप है। क्योंकि देव वास्तव में कैसे होते हैं अगर ये स्वरूप वो नहीं समझेगा तो असली भक्ति कैसे करेगा। भक्ति उसको किस चीज की आई है, उसको तो उस काम की भक्ति आई है। और जब पता चलेगा कि इनसे ये काम नहीं होता तब फिर क्या हाल होगा, फिर क्या हाल होगा, फिर तो पूरी श्रद्धा ही टूट जाएगी। क्या रहे इनसे अच्छे तो दूसरे ही हैं, वो कम से कम लौकिक काम तो करा देते हैं हमारा, ये तो वीतरागी है, हमको तो पता ही नहीं था कि ये वीतरागी, नहीं तो हम इनके पास क्यों आते ऐसा समझ बैठता। इसके बाद बात चली थी नाम की, नाम स्मरण, जाप। जाप के बारे में भी हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी, है ना। जो नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ध्यान रखिएगा नाम लेने की मना नहीं है, ना जाप की मना है। खास चीज ये है भाव पूर्वक उनका स्वरूप समझकर वो नाम लेते ही वो स्वरूप ख्याल में आना चाहिए, है ना। 2-3 उदाहरण से देखा भी था अपन ने, है ना, नींबू का, शक्कर का और चीजों का।
तो बस वैसे ही अरहंत बोलते अरहंत का स्वरूप ख्याल में आए, नमो सिद्धाणम सिद्धों का स्वरूप ख्याल में आए, नमो लोए सव्व सावणम तो साधु का क्या स्वरूप है वो ख्याल में आए, ये सब बात बने तब तो वो नाम लेना सच्चा है, तब तो वो जाप सच्चा है। नहीं तो माला फेरत जग मुआ मिटाना मन का फेर वाला हिसाब हो जाएगा, अन्यमति लिख गए, है ना। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि कबीर भी है ना, कबीर से बहुत कुछ लिया है जैन दर्शन में। अरे मैं इसका उल्टा कहता हूँ, कबीर ने जैन दर्शन से बहुत कुछ लिया। कबीर के जो दोहे हैं, संत कबीर की बात कर रहा हूं, अभी कोई कबीर नाम का व्यक्ति है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। संत कबीर के जो दोहे प्रसिद्ध हैं, विद्यार्थियों के जो कोर्स में भी आते हैं बच्चों के स्कूल में तो वो भी शिथिलाचार का विरोध तो उन लोगों ने भी किया, लेकिन अब वो असली बात कहां तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए वो अलग मुद्दा है। लेकिन इतनी बात तो उनको भी समझ में आ गई, नाम लेने से कुछ होता नहीं है। उन्होंने तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए लिखा खैर वो अपना प्रकरण नहीं है। अपनी बात तो यह है कि उपचार से वो नाम की मुख्यता थी, और इसने उस नाम लेने को ही एक प्रमुख कार्य समझ लिया। नाम लेने में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वो जो आरती भक्ति और चीजें जो चलती हैं ये सब आ जाएगा इसके अंदर। चलिए अब नाम आया है तो एक बात कर ही लेते हैं, आरती का क्या अर्थ होता है। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि आरती तो शाम को होती है या भक्ति तो शाम को होती है, स्तुति सुबह बोलते हैं या पूजा सुबह होती है। कहाँ नाम आया इसका ऐसा, मतलब कहाँ ऐसा स्वरूप आया कि भाई आरती तो वो दीपक वाली होगी और ऐसी होगी, कहीं पर नहीं है इस तरह का। आया समझ में। आरती का अर्थ होता है गुणगान, गुणगान। भक्ति भी वही है, स्तुति भी वही है, पूजन भी वही है। पूजन में जरूर द्रव्य की एक वो प्रमुखता डाल दी गई, द्रव्य पूजा के नाम से है तो सब एक ही चीज, भगवान के गुणों का स्मरण, भगवान के गुणों का स्तवन, वो सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ये जो नाम लेना है, नाम ही तो लिया जा रहा है, वहां क्या किया जा रहा है। तो वहां जो नाम लेना है वो अगर बिना स्मरण किए, बिना गुणों को पहचाने, बिना स्वरूप पहचाने, या जिस समय नाम लिया जा रहा है उस समय वैसे भाव नहीं हो रहे हों, तो वो कितना कार्यकारी होगा या उसका क्या लाभ होगा। आप तो मुंह से भले बोले ही जाओ ना, अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध दिन भर ही बोले जाओ। तो ये सारी चर्चाएं अपनी हो चुकी थी। अब आगे बढ़िया प्रकरण है, पूरा ही प्रकरण बढ़िया है, वो तो जितनी बात करो उतना ही अच्छा है। बहुरी, ये तीसरा पैराग्राफ देखना अपने को पेज 222 पर, और जिनके पास हस्तलिखित है वो 277 पर देखें। 277 पर 1 2 3 4 5 6 7वीं पंक्ति। बहुरी, अरहंतादिक के नाम पूजनादिक तें अनिष्ट सामग्री का नाश, इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानी, रोगादि मेटने के अर्थी व धनादिक की प्राप्ति के अर्थी नाम ले है व पूजनादि करे है, सो इष्ट अनिष्ट का तो कारण पूर्व कर्म का उदय है। अरहंत तो करता है नहीं, अरहंतादिक की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामनित पूर्व पाप का संक्रमण आदिक हो ही जाई है, ताते उपचार करी अनिष्ट का नाश को व इष्ट की प्राप्ति को कारण अरहंतादिक की भक्ति कहिए है। अर जे जीव पहले ही संसारिक प्रयोजन लिए भक्ति करे, ताके तो पाप ही का अभिप्राय भया, कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव भय, तिनि करी पूर्व पाप का संक्रमण आदि कैसे होई। अब जो छपा हुआ है उसमें थोड़ी सी पंक्ति और है, इसलिए उसके कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अब ये आपको मिलेगा हस्तलिखित प्रति में नीचे ही नीचे, नीचे नीचे देखिए, बहुरी तिनका कार्य सिद्ध भया। ये एक बहुत बड़ा संशोधन है, इसमें क्या रहस्य है वो अपन देखेंगे। पहले इस पैराग्राफ को अपन देखते हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं इस पैराग्राफ में, बहुत सारे। क्या देखते हैं क्या कहा, अरहंत के नाम पूजन आदि से, नाम पूजन आदि से, आदि लगा दिया ना, अब आप लगा लीजिएगा जो भी लगाना हो, विधान, पूजन, भक्ति या हवन
या और भी जो भी भगवान के नाम पर जो भी क्रियाएं चलती हैं, या भगवान की भक्ति के नाम पर जो भी क्रियाएं चलती हैं, है ना, वो सारी बातें आ जाएंगी। उनसे मैंने क्या मांगा? अनिष्ट सामग्री का नाश और इष्ट सामग्री की प्राप्ति। कुछ ख्याल आ रहा है कौन सा ध्यान है? इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान के भेद हैं। अब वो आर्त ध्यान हो रहा है या भक्ति हो रही है, विचार कीजिए। इसको इस तरह से देखें ना अपन, भाई आर्त ध्यान के चार भेद, चार भेद में से इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज, है ना। तो ये आए कि नहीं आए इसके अंदर? एक निदान भी है। निदान में निदान में और वस्तुओं की प्राप्ति, ये सारी चीजें आ गई इसमें। अनिष्ट सामग्री का तो नाश चाहता हूं मैं, और इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर, मान लिया मैंने तो इनसे मिलेगा। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था, हमारे यहाँ का ही, बहुत दत्त चित्त होकर के मन लगा करके लग गए थे भक्ति भाव में, स्वाध्याय में और इसमें। लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा सा पुण्य का उदय आया, वो पासा पलटा, तो अब फिर वो वापस से वैसे के वैसे ही हो गए। तो उससे पता चल गया कि ये तो असल में अपने लौकिक कार्य के लिए ही इधर लगे थे, और जैसे पूरा हुआ तो छोड़ चले, या नहीं पूरा होता तो भी छोड़ना ही था, क्योंकि कहां तक करते। क्या मान बैठा? अनिष्ट जो हुआ है उस अनिष्ट सामग्री का नाश, अथवा अनिष्ट जो दशा हुई है उस अनिष्ट दशा का परिवर्तन, अथवा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर क्या क्या चीजें देखिए, रोग आदि मिटाने के अर्थ। ये बीते वर्ष में बहुत ज्यादा देखा होगा, लोगों को कितना बेवकूफ बनाया गया। क्या? अरे आपके कोरोना फैल रहा है आपके यहाँ, एक काम करो, मैं आता हूं, विधान करूंगा मैं आराम से, बिल्कुल बढ़िया एकदम विधान करेंगे अपन, और उससे आपके सब कोरोना का नाश कर दूंगा। या हमने यहीं पे विशेष सिद्धि करके कुछ मंत्रों की सिद्धि करी है, और उससे अभिमंत्रित हम ये जल देंगे, या उससे हम ये गंधोदक देंगे, आप ले जाके छिड़क देना, जो जो भी घर पे आए उस पर भी छिड़कना, जो बीमार हो रहा उस पर भी छिड़कना, और उसके कोरोना होगा नहीं, होगा तो भाग जाएगा। ये क्या है ये बताओ आप? ये प्रकरण ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? आप सोचेंगे पता नहीं कहां की बात ले आए, कहां की नहीं लाए, बिल्कुल यही प्रकरण है, ये यही बात चल रही है। रोग आदि मिटाने के लिए किया ना वो सारा का सारा, क्यों किया बताओ? क्यों रे साहब, हमारे घर में वो बीमार हो गए हैं, वेंटिलेटर पे हैं, कुछ करो कि एक काम करो, वहां पे वो क्या बोलते हैं उसको, अखंड अखंड ज्योत, अखंड ज्योत जलाओ, वहां पे विधान कराओ, वहां पे शांति धारा कराओ। ये सारा व्यापार और ये सारा का सारा जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम चला है, ये हुआ कि नहीं हुआ? और अब उसके बाद क्या हुआ? खुद ताले लगा करके बैठ गए, किसी को आने नहीं देना, हमारी मर्जी से आएगा जो आएगा, हमारे बिना पत्ता नहीं हिलेगा। नहीं हुआ ये? आया समझ में? व्यक्ति विशेष से कोई झगड़ा नहीं अपने को, लेकिन ये जो काम नजर आते हैं ना अपने को, तो ये काम पर विचार करना है। कल तक जो कहते थे हम सबका मिटा देंगे, अब वो दूसरों से कह रहे कि अरे मत जाओ, तुमको गुरु हत्या का पाप लगेगा। है? ये पूर्व पर विरोध कैसे आ गया? ये पहले झूठे थे कि अब झूठे हैं? कि दोनों ही टाइम झूठे थे? आया समझ में? भाई विचार करें सभी। ये वैसे ये प्रकरण तो गुरु भक्ति में भी आता, लेकिन ये तो देव और गुरु का मिला हुआ ही है एक तरह से। देव के प्रसाद से और गुरुओं के प्रसाद से, गुरु जी ने वहां से प्रसाद दे दिया, यहीं पे विशेष हमने शांति धारा उनके नाम की करा दी है, वो वहां बैठे हुए हैं, वो यहीं से हम ठीक कर देंगे उनको। क्या रे दूसरा उदाहरण लीजिए? अरे दूसरा क्यों, ज्वलंत उदाहरण है, इससे आसानी से समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या लेना है? दूसरा ले लो, आपको जो लेना। आपके घर में जो भी रोग हो रहा हो, एक ने भक्तामर से कैंसर मिटाने का ठेका ले लिया है, और जिनका नहीं मिटा और खुद के हो गया, जबकि जो मिटाने वाले थे उनके ही हो गया। गजब हो गया काम। क्या करोगे जब नहीं मिटेगा? तब क्या होगा? वो श्रद्धा टूटेगी कि बनेगी? क्या होगा फिर? है? जिसके नहीं मिटेगा, जिसके नुकसान हो जाएगा, वो फिर क्या कहेगा? बताया था ना मैंने किस्सा आपको एक, है?
वो बाद में यही कहने लग गए, हमने तो इतना कुछ करा, ऐसा फिर क्या फायदा ऐसा धर्म करके। ये उनके मुंह से निकली थी ये बातें, क्या फायदा ऐसा धर्म करके, हमारा तो आदमी मर गया। हमने तो सब कराया, हमने तो सब जगह अखंड ज्योत भी जलाई, हमने तो शांति धाराएं भी कराई, हमने विधान भी कराया, और हमने तो स्पेशल टीवी पे नाम भी आया उनके नाम की, वो गंधोदक भी वो सब हुआ। उसके बाद भी फिर क्या फायदा ऐसे धर्म से, हमने तो जिंदगी भर धर्म करा और कोई कोई काम नहीं आया। ये होगा आखिर में, क्यों? क्योंकि जो चीज उसकी थी नहीं, जो स्वरूप उसका था ही नहीं, वैसा स्वरूप मान के बैठा था। गलती तो खुद की थी। आप मेडिकल स्टोर पर 4 दिन तक लगातार खड़े रहो, मेडिकल स्टोर की खूब पूजा करो कि यहां से हमको सोने चांदी मिलेंगे, सोना चांदी मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा, है? वो मेडिकल वाला तो कह रहा है भैया मेरे मिलता ही नहीं। अब फिर उसको गालियां देने लगेगा कि गलती तो तेरी थी भाई, तू क्यों गया? तुझे सोना चांदी चाहिए था तो मेडिकल पे क्यों गया? या दवाई चाहिए थी तो सोने चांदी वाले के पास या कपड़े वाले के पास क्यों गया? ये विवेक तो खुद को ही करना पड़ेगा ना, ये स्वरूप तो खुद को समझना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये मिथ्या मान्यताओं से बचना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये देव भक्ति का अन्यथा रूप है। ये तो सोच रहा है कि हमारी तो बहुत अच्छी भगवान की भक्ति हो रही है, बहुत बढ़िया भक्ति हो रही है, गुरु जी के प्रसाद से बहुत बढ़िया चल रहा है सब काम। यहाँ पता ही नहीं अभी तो देव का स्वरूप क्या है। हम बनते हैं देव के भक्त, हमने ठेका ले रखा है धर्म को बचाने का। गुरु भक्ति के समय करेंगे विस्तार से चर्चा। क्या है देव की भक्ति, किसके होगी? किसके होगी देव की भक्ति? कि जिसको देव का स्वरूप मालूम है उसको, या जो देव का स्वरूप हर कुछ मान लेता है उसको। हमारे यहाँ तो स्पष्ट कहा है वीतरागी होते हैं भैया, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, ये देव का स्वरूप है। अब वो चीज तो समझे ही नहीं, उस बात को तो स्वीकार ही नहीं करे, और मन माने मैंने तो सोचा था शांतिनाथ जी शांति कर देंगे, ये कोरोना मिटा देंगे शांतिनाथ जी, मैंने तो सोचा था महावीर स्वामी बच्चा दे देंगे, मैंने तो सोचा था पदम प्रभु जी भूत उतार देंगे, मैंने तो सोचा था पता नहीं क्या क्या है। मुनि सूरज जी वो क्या कौन सा दोष दूर करते हैं? वो शनि लग जाता है जिनके, वो शनि काल सर्प, पता नहीं क्या क्या गजब हो गया। भांग घुल गई कुएं में, भांग खुद भी पी रहे हैं, दूसरों को भी पिला रहे, समझ में ही नहीं आती बात। भाई विचार करना चाहिए, देव का स्वरूप क्या है, देव भक्ति कैसी होती है। मैंने तो क्या समझा, अनिष्ट सामग्री का नाश हो जावे इससे। अनिष्ट सामग्री कौन सी मिली? ये कोरोना मिला। वर्तमान उदाहरण लें अपन तो, ये कोरोना अनिष्ट सामग्री, मैं इसको दूर करना चाहता हूं। किससे दूर करूं? मैं तो इससे करूंगा दूर, भक्तमर से करूंगा, या मैं इससे करूंगा क्या बोलते हैं गंधोदक से करूंगा, या भगवान की पूजा करके करूंगा, या विधान करके करूंगा। तो क्या नहीं होता क्या इससे? होता है कि नहीं होता वो अभी आगे करेंगे बात, उसका भी नंबर आ रहा है, वो भी करेंगे। लेकिन पहले तो ये बताओ कि इस प्रयोजन के लिए तुम अगर ये काम करते हो तो देव भक्ति कितनी है? क्या है देव भक्ति, किसको कहते हैं देव भक्ति? अरे तुम उस मेंढक से गए बीते हो गए। कौन सा मेंढक? वही सेठ जी। सेठ जी जो पहले तो धर्मात्मा दिख रहे थे लेकिन असल में थे नहीं, और अब जो दिख नहीं रहे लेकिन अब वास्तव में धर्मात्मा हो गए। उसके थी भक्ति, उमड़ते हुए भावों की भक्ति। उसको नहीं था कि मुझे कुछ चाहिए, उसको तो खुद की गलती मालूम पड़ी जब वो मुनिराज ने वो सेठानी को समझाया। सेठानी ने पूछा कि अरे ये मेंढक मुझे बहुत परेशान करता, बिना बात मुझे रोज ही तंग करता है ये तब फिर वो पूर्व भाव वाली बात आई, तो कुछ जो भी हुआ हो उसको जाति स्मरण का या जो भी, तब फिर उसको समझ में आया और फिर भगवान की भक्ति के लिए गया उसको थी देव भक्ति। तो जाने कितने ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं प्रथमान योग में, आप देखिए। अन्य मतों में एक निष्काम भक्ति चलती है, निष्काम भक्ति, आया समझ में? भले ही वहां पे पूरी इच्छा पूर्वक होती हो, वो जो भी नाम देते हो, लेकिन निष्काम भक्ति का जो असली अर्थ है वो यहां होना चाहिए। निष्काम माने कि सांसारिक कोई भी इच्छा जिसमें नहीं। अच्छा, और वो भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो ये पहले स्वरूप समझो।
बिना स्वरूप समझे कैसी भक्ति। अच्छा, वो अमेरिका का नया राष्ट्रपति है ना, क्या नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं है उसका, जो भी नया बना है, वो ट्रंप के बाद जो बना है, आप उसको, वो बहुत बहुत जोरदार व्यक्ति है, वो बहुत शानदार है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है भैया, कुछ गुण मालूम है क्या, कि मुझे नाम तक मालूम नहीं उसका, अब मैं उसकी कैसे भक्ति करूंगा ये बताओ, मैं उसका समर्थन कैसे करूंगा। मान लीजिए मैं आपके पास आऊं कि हम एक रैली निकाल रहे हैं नए वाले राष्ट्रपति के समर्थन में, आप उसमें 5-10 मिनट का वक्तव्य दीजिए आपका, आप उनके समर्थन में कुछ कुछ बोल दीजिए, आप उनका कुछ गुणगान कर दीजिए, क्या करोगे? हैं? कि मैं जानता तक नहीं, मैं वो उसका क्या नाम है, नाम तक पता नहीं, न चेहरा देखा, और उसने क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं, जनता को कौन से वादे किए, कौन से काम कराए क्या नहीं कराए, मुझे कुछ पता नहीं, मैं बोल कैसे दूंगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए सबसे पहले देव का स्वरूप समझना अनिवार्य है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। उसके बिना तो हम खुद का स्वरूप भी नहीं समझ सकते। कि अच्छा, वो स्वयंभू रमण में महामत्स्य तो देवशास गुरु को जानता ही नहीं, और उसने तो दर्शन ही नहीं किया। सातवें नरक का नारकी भी तो कर लेता अपना स्वरूप, कि उनकी बात मत करो, वो तिर्यंश है, तुम मनुष्य हो। क्या तुम तो मनुष्य हो ना, तुम्हें सामने मिल रहा है तो तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम वहां क्या समझ लोगे? उनको तो नहीं मिले किस्मत की बात, लेकिन उनने समझ लिया। ऐसा प्रश्न उठाया था बाबूजी के सामने किसी तत्व चर्चा में किसी व्यक्ति ने, क्या आप इतना जोर देते हो इन चीजों पे, या भक्ष भक्ष का विचार करने पर भी आप जोर देते हो? हैं? वो शेर तो मांस खाते खाते ही उसको हो गया सम्यक दर्शन, और सातवें नरक का नारकी लड़ते लड़ते कर लेता है, और इधर जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वयंभू रमण में इसको तो कौन सा मंदिर मिल रहे हैं, कौन सा दर्शन कर रहा है, कि वो तिर्यंच है, तुम मनुष्य। ये जवाब बाबूजी का था ये। पहले तुम तिर्यंच बन जाओ, फिर करना ये बात। तैयार हो तिर्यंच बनने के लिए या नारकी बनने के लिए? तो जब नहीं है तैयार तो फिर उनका बहाना क्यों, तुम मनुष्य हो। ये जवाब था बाबूजी का, कि तुम्हें छूट इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुमको काफी अनुकूलता मिली है, तुमको सब संयोग मिले, और इसके बावजूद अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा अपराध है। क्या करता है? अरहंत आदि के नाम पूजन आदि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने के अर्थ, अनिष्ट का नाश, धनादिक की प्राप्ति के अर्थ, इष्ट का संयोग, हो गया ना, दोनों उदाहरण आ गए जो ऊपर नाम लिए थे। अनिष्ट सामग्री का नाश में आ गया रोग आदि मिटाने के लिए, और इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर धन आदि की प्राप्ति के लिए। धन आदि, अब आदि में सब कुछ लगा लीजिए आप, है ना, रुपया पैसा, आदि में बच्चा बच्ची, शादी ब्याह, व्यापार धंधा, नौकरी, जो भी XYZ, जो जिसको प्रयोजन हो। आजकल के बच्चों से पूछो तो मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी है कि मुझे तो ये चाहिए भगवान, है तो ऐसा ऐसा समझने लगा। उनका नाम लेता है, वह पूजन आदि करता है। आदि, अब ये आदि की रेंज कितनी जबरदस्त है, ये आप खुद विचार कीजिए। जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने उदाहरण लिया ना, हवन, गंधोदक और ये सब, शांति धारा, बहुत सी चीजें तो पता नहीं जाने कैसे पैदा हो गई और ऐसी चल पड़ी कि उनको अब उखाड़ा नहीं जा सकता। चाहे कितनी टोडर मलजी हो जाए, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे, किसी की भी नहीं मानेंगे। जो चीजें थी नहीं, जैसे गधे के सिर पे सींग उगाए हो ना, अब वो उग गए तो अब हटने वाले नहीं, ऐसे हो गए बहुत से तो। और जो उनके खिलाफ बोलेगा वही मुनि निंदक है, वही देव निंदक है, वही धर्म निंदक है। ये स्थिति हो गई। धनाधिक की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजन आदि करता है ना, पूजन आदि। अब आदि में आप पूजन लगा लो, विधान लगा लो, शांति धारा लगा लो, गंधोदक लगा लो, भक्तामर का पाठ लगा लो, अरे स्वाध्याय तक लगा लो। आया तो था उसमें सांसारिक प्रयोजन वाला, सांसारिक प्रयोजन में देखा था ना अपन ने ये सब बातें। तो ये बात यहाँ पे सांसारिक प्रयोजन ही जैसी है बिल्कुल। धर्म को धारण तो किया इसने, देव भक्ति भी करता है, लेकिन असली स्वरूप पता नहीं है। मन में अभी तक अभिप्राय तो वो ही पड़ा हुआ है, अभी भी वही अभिप्राय पड़ा। इसको मैं इस तरह से कहता हूं, इसके सिर्फ देवता का चेहरा बदला है। क्या? इसने सिर्फ देवता का चेहरा बदला है, मान्यता तो वो की वही है।
पहले अन्य कुदेवी देवताओं से वो काम कराना चाहता था, अब यहाँ पे आके महावीर भगवान से कराना चाहता है, शांतिनाथ से करवाना चाहता है, चंद्रप्रभ भगवान से कराना चाहता है। सिर्फ देवता का चेहरा बदला इसने, मुखोटा इधर का उधर करा है बस। दिमाग में तो अभी भी वो का वही पड़ा हुआ है, क्या वही बातें भरी हुई है। विचार कीजिएगा, ये सारी बातें अपने स्वयं के अंतरंग को टटोलने के लिए है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं है। कहीं हमारे दिमाग में कोई ऐसी मान्यता तो नहीं है, है? विचार करें, हर चीज पर क्यों लगाएं, क्यों क्यों कर रहे हैं, मंदिर क्यों जा रहे हैं, इन्हीं को क्यों पूज रहे हैं, इन्हीं को क्यों नमस्कार कर रहे हैं, यही स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं। अच्छा, स्वाध्याय में क्यों बैठे हो, है? ये चर्चा में क्यों बैठे हो, टाइम पास के लिए या कुछ और चीज के लिए, कि काम का काम करते जाएंगे और इधर सुनने का सुनना हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, है? विचार कीजिए, भाव वहां लगने चाहिए। क्या कह रहे हैं, रोग आदि मिटाने के अर्थ व धनाधिक की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है व पूजन आदि करता है। ये प्रवृत्ति उस समय भी थी और आज भी दिख रही है, और आगे तो पता नहीं क्या हाल होने वाला है, क्योंकि अवसर्पिणी है ना, ये तो धीरे 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 इसी तरह से ह्रास होता जाएगा। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो क्या है, कौन है इष्ट का कारण, कौन अनिष्ट का कारण, कौन, कि इष्ट का कारण तो भगवान और अनिष्ट का कारण ये दूसरा व्यक्ति है। कि इष्ट अनिष्ट का कारण तो अपने ही पूर्व पुण्य या पाप का उदय है, जो स्वयं ने भाव किए हैं वो ही फल देंगे। पहले भी आया था शायद, पिछली चर्चा है, पिछली की पिछली चर्चा में, फल तो अपने परिणामों का लगता है, आया समझ में, फल तो अपने परिणामों का लगता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप और फल दे अन्य, है? यही तो भावना चल रही है यहाँ, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल हो। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं फल देता कुछ भी, पर देता है भगवान, देता है अन्य व्यक्ति देता है, गंधोदक देता है। ये विचार तज स्थिर हो, छोड़ प्रमादी बुद्धि। ये विचार करने की बातें हैं, टोडरमल जी लिख गए अपने प्राणों की बाजी लगा करके, हमको महिमा आनी चाहिए टोडरमल जी की भी, और उन्होंने जो स्वरूप दिखाया धर्म का, देव का, शास्त्र का, गुरु का, उनकी भी। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं, अरहंत तो न इष्ट के करता न अनिष्ट के करता, वो तो वीतरागी हैं, उनको जब किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तो वो बताओ किसका क्या करेंगे। और ये मूर्ख की तरह कहता भगवान की दया से सब बढ़िया, अथवा भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे भैया, भगवान तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते माने जगत का कुछ नहीं करते, अपना सब कुछ करते हैं, अपना तो सुख भोगते हैं, अनंत सुख भोगते हैं, और वही प्रेरणा देते हैं, उनकी प्रेरणा भी यही है। अब यहाँ आप लोगों को एक प्रश्न उठना चाहिए था, इष्ट अनिष्ट के संबंध में अपन ने एक बात की थी, एक संशोधन आया था, इष्ट अनिष्ट पदार्थ की जगह इष्ट अनिष्ट बुद्धि। टोडरमल जी साहब, आप तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि बोलते थे, ये इष्ट अनिष्ट का कारण तो ये इष्ट अनिष्ट वस्तु की तो बात कर रहे हो, कि भाई जो जैसी भाषा में समझता उसको वैसे ही समझाना पड़ता। जैसे यहाँ धर्म धारक कहा, क्या वास्तव में धर्म धारक है क्या, धर्म धारक है नहीं वो, उसने उस अभूतार्थ धर्म को असली धर्म के नाम पर धारण किया, इसलिए उसको धर्म धारक कहा। वैसे ही यहाँ समझ लेना, इष्ट अनिष्ट बुद्धि की बात ही है वास्तव में तो, है ना, पदार्थ तो कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, फिर भी तुम उनको इष्ट अनिष्ट कहते हो, इसलिए हम इनको इष्ट अनिष्ट नाम दे रहे हैं, कि तुम जिनको इष्ट कह रहे हो उसका कारण तो पूर्व तुम्हारे पुण्य का उदय है, तुम जिसको अनिष्ट कह रहे हो उसका कारण पूर्व पाप का उदय है, और वो पुण्य पाप किसी ने तुम्हारे चिपका नहीं दिए, तुमने खुद ने ही उनको न्योता दिया है। क्या बहुत से ऐसे बहाना करते हैं ना, ज्यादातर महिलाएं करती है इस तरह की बात, पता नहीं जाने कैसे कर्म का उदय आया। अरे पता नहीं जाने कैसे कर्म का, तूने बांधे जीनी का तो आया, किसी और का थोड़ी ना आ गया, या किसी ने ऐसे थोड़ा कि तथास्तु जा इसको इसको परेशान करना, ऐसा किया गया किसी ने। देखिए क्या कह रहे हैं आगे,
अरहंतादिक की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं। अभी आदि में क्या जाएगा? उत्कर्षण, अपकर्षण इत्यादि सब, है ना। उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, संक्रमण भी होता है, उदीर्णा भी होती है ना। उदीर्णा का प्रकरण पहले अपन ने लिया था, वो ध्यान रखिएगा। पाप करते करते कोई पुण्य की उदीर्णा नहीं होने वाली है, ना पुण्य करते करते पाप की उदीर्णा होगी, वो चीज अलग। क्या कहा कि अरहंतादिक की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से, मंद कषाय रूप परिणामों से, शुभ में जो उपयोग लगा, देवशास गुरु की तरफ लगा, उन परिणामों से, कौन से? लौकिक वांछा रूप। लौकिक वांछा रूप हो तो पाप ही बांधा है, वहां तो पुण्य भी नहीं है। उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों की वैसी व्यवस्था होती है ना। कर्मों का सीधा सा हिसाब है कि अगर अशुभ भाव नहीं, अशुभ भाव होंगे तो पाप बढ़ेगा, हर तरह से बढ़ेगा। पाप ही का उत्कर्षण होगा, पाप ही की उदीर्णा आदि होगी, या जो भी होना है, पुण्य भी पाप रूप संक्रमित हो जाएगा। शुभ भाव होंगे, मंद कषाय रूप भाव होंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? अरहंतादिक की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से, देखो ये सुमेल, इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंतादिक की भक्ति कही जाती है। क्योंकि अगर ये लाइन टोडरमल जी यहां नहीं लिखते ना, तो फिर उनको एक प्रश्न लिखना पड़ता, या सामने वाला खट से प्रश्न कर देता कि अच्छा शास्त्रों में तो लिखा है भगवान की भक्ति से ये सब होता है, इतनी स्तुतियों में लिखा है, सब झूठ है क्या? वर्तमान योग में झूठ है क्या कि भगवान की भक्ति से उसके ऐसा हो गया वैसा हो गया? कि भैया वो उपचार से कथन किया गया है, वो ऐसा व्यवहार है, और व्यवहार के साथ निश्चय मौजूद है। कैसा निश्चय मौजूद है? कि इसने भाव शुभ रूप किए, शुभ रूप परिणाम थे, मंद कषाय थी, उससे वो कर्मों की प्रकृति में जो भी हुआ, संक्रमण हुआ, उत्कर्षण हुआ, अपकर्षण हुआ, XYZ जो कुछ भी वो हुआ, उससे वो बाहर का काम बना। तो कितनी लंबी चेन चली कि ये परिणाम कहां लगे थे जब वो कर्म बंधे, या वैसा परिणमन हुआ कि परिणाम अरहंतों की तरफ लगे थे, देवशास गुरु की तरफ लगे थे, तो हमने सीधे सीधे कह दिया देवों ने किया। अच्छा बताओ, आपका इलाज किसने किया, किसने ठीक किया आपको? अरे डॉक्टर साहब ने बचा लिया, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब ने उसके पैसे से दवाई दी आपको? डॉक्टर साहब ने दवाई आप उसने खिलाई आपको, या उसने आपकी जो भी सेवा शुश्रूषा करी क्या? कि नहीं नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, उनको तो उल्टी हमने फीस दी, और उन्होंने तो एक पर्चा लिख के दिया था। अब देखो कितना लंबी प्रक्रिया, कितनी लंबी प्रक्रिया। वो डॉक्टर ने जो पर्चा लिखा, उस पर्चे को लेकर आप मेडिकल स्टोर गए, वहां से दवाई लाए, और जैसा निर्देश डॉक्टर ने दिया था उस निर्देश अनुसार उस दवाई का सेवन किया, परहेज पाला, बराबर दवाई ली, तब जाकर ठीक हुए, और तब जाकर के आप कहते हो कि डॉक्टर साहब ने बचाया। वो उपचार समझ में आ जाता, और यहां पे माथा खपाता है। यहां पे भी तो स्पष्ट है ना ये बात। कहां कहां लगा था वो उपयोग उस समय, कि उस समय उपयोग देवशास्त्र गुरु में लगा हुआ था, तो देवशास्त्र गुरु को उपचार से ऐसा कह दिया जाता है कि इनकी वजह से ये काम हुआ, इनकी कृपा से, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे, ऐसा आता है ना कोई पूजन या भक्ति में, किसमें आता है? क्या आपकी कृपा से। अभी भी बोलते हैं अपन कि अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान हम पर ऐसी कृपा करें, हमें भी उनके जैसा ही पद प्राप्त हो, ऐसा वो आशीर्वाद दें। अब क्या आशीर्वाद वास्तव में देते हैं, या वो वास्तव में इस तरह की कृपा कर देते हैं, वो ऐसा बना देते हैं? कि वो तो कुछ भी नहीं करते, उन्होंने तो डॉक्टर की तरह पर्चा लिख के दिया, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया, और उनके बताए मार्ग पर चलकर जीव अपना कल्याण खुद करते हैं, तो उपचार से ऐसा कह दिया जाता है कि ये उनकी कृपा से काम हुआ। टोडरमल जी अकेले फटकारते नहीं थे, वो उसके साथ साथ उसका कारण भी बता देते कि तेरे गलती क्यों हुई, तुझे ये मिथ्या भ्रांति क्यों पड़ी, या वहां पे शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है, शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है वो बता दिया। इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंतादिक की भक्ति कही जाती है, कही जाती है, उपचार से कही जाती है। और उपचार से कही जाती है का मतलब आगे समझाएंगे टोडरमल जी।
क्या है उपचार से कही जाती है का मतलब? कि जो निश्चय नय का कथन है उसे तो ऐसा समझना कि सत्यार्थ ऐसे ही है, वस्तु ऐसे ही है, और जो व्यवहार से माने उपचार से कथन है उसको क्या समझना कि ऐसा है नहीं, लेकिन किसी निमित्त आदि की अपेक्षा से या और कोई उपचार करके ऐसा कहा जाता है। अब कहा जाता है का कैसा काम करना है वो तो आप घर पे रोज करते हो। शक्कर का डब्बा है, शक्कर का डब्बा हिलाते हो दूध में या उसमें से शक्कर डाल करके वो हिलाते हो? अब शक्कर का डब्बा है तो मानो फिर शक्कर का डब्बा उसी को हिला लो दूध में, डब्बे को, स्टील के डब्बे को, वहां सब समझ जाता है। तो ऐसा तो ये कहा जाता है, ये तो हो गई जिनवाणी में ऐसा क्यों कहा गया। अब जो जीव गड़बड़ करता है उसका क्या? परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है उसके तो किसका अभिप्राय? पाप ही का अभिप्राय हुआ। ये तो सांसारिक प्रयोजन हुआ। जो जीव प्रथम से ही माने देखो, अपन भगवान की भक्ति करें, शुभ भाव करें, उसमें स्वयमेव ही पुण्य का बंध हो, पाप का ह्रास हो, अपने आप ही बाहरी काम सब सध जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं भगवान की भक्ति करूं ही इसलिए, किस लिए? कि अरे इससे मेरे ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, जो इष्ट की प्राप्ति या अनिष्ट का नाश हो जाएगा, ऐसा सोच कर, ऐसा मान करके अगर शुरू से मैं करता हूं तो ये तो प्रारंभ से ही पाप हुआ, पाप का ही अभिप्राय हुआ। कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए। क्या मतलब? कांक्षा और विचिकित्सा रूप भाव कैसे? कह रहे इष्ट चाहता है, ये कांक्षा, अनिष्ट का नाश करना चाहता है, ये विचिकित्सा। जो आखिरी प्रकरण आएगा ना, ग्रंथ का आखिरी पेज, वहां पे टोडरमल जी ने सम्यक्त के 8 गुणों का बहुत सुंदर विवरण दिया है, सुंदर विवेचन किया। और अभी जब आखिरी बार हमारी ये वाचना हुई थी पूरी, शायद मैंने उस समय जिक्र भी किया होगा आप लोगों से, ये आप गौर से देखोगे ना तो आपको इसमें मिथ्यात्व, राग, द्वेष और ग्रहित मिथ्यात्व, इनका नाश क्रम से नजर आएगा। निशंकित में मिथ्यात्व का नाश, निकांक्षित में राग का नाश, है ना, निर्विचिकित्सा में द्वेष का नाश। ये वही इशारा दे रहा है, ये इसी प्रकरण का इशारा है। अमूढ़ दृष्टि में ग्रहित मिथ्यात्व का नाश, आप देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा है। कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, क्यों हुए? क्योंकि मुझे तो इष्ट चाहिए था, ये कांक्षा, और मुझे अनिष्ट से चिढ़ थी। ये बिल्कुल बिल्कुल जो भी कुछ हो रहा था, बीमारी हो रही थी या जो भी मुझे प्रतिकूलता आई थी, इससे मुझे विचिकित्सा का भाव था, तो मैं उनको दूर करना चाहता हूं। तो ये तो विचिकित्सा रूप भाव हुए। उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे? उनसे थोड़ी ना होंगे भैया। तुम सोचो कि उससे हमारा कुछ हो जाएगा, इससे पाप के भाव से तो उल्टा पाप ही बढ़ेगा। वो जो आपके तीव्र पाप के भाव हुए हैं, वो तो इतना काम कर देगा कि आपके जो पुण्य प्रकृतियां बंधी थी उनको भी संक्रमित करके पाप रूप कर देगा। जो पाप पहले का बंधा था उसको, उसका उत्कर्षण कर देगा, स्थिति अनुभाग का। जो पुण्य बंधा था उसका अपकर्षण कर देगा। शुभ भाव में उल्टा ले लेना, लेकिन उसकी बात अभी नहीं करनी, अभी तो अशुभ भाव की करनी है, क्योंकि पाप परिणाम थे। पेज नंबर 6-7 देखिए, पेज नंबर 6 और 7 पर अरहंत आदि से जो प्रयोजन सिद्धि की बात आई है, देखो यहाँ पूरा खुलासा, इस चीज को अगर समझना हो ना, कैसे करता है संक्रमण आदि, कैसे करता है, वो पूरा खुलासा मिल जाएगा आपको अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि में। देखिए यहाँ पे पहले ही पैराग्राफ में दिया है, विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है। विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, निर्जर, ये तो खैर अलग बात है। ये अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। आगे पूरी साइंस समझाइए, पूरी साइंस कि इससे लौकिक कार्य की सिद्धि कैसे होती है। यहाँ पे भी लेकिन चेक लगा दिया आखिर में कि भैया संभल जाना। आखिरी पैराग्राफ देखिए 7वें पेज पर, पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंतादिक की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। लो, आप तो चाह रहे थे इससे पुण्य का उदय, लेकिन बांधा क्या? उल्टा पाप। अब सोचो, जहां पूरी दुनिया आकर के पुण्य बांध ले और ये वहां आकर के पाप बांध लेता है,
अब ये कहाँ क्या करेगा, समझिए आप। इस प्रयोजन के हेतु अरहंतादिक की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है, इसलिए अपने को इस प्रयोजन के अर्थी होना योग्य नहीं है। ये चेक लगा दिया, एक तरह से चेतावनी दे दी है टोडरमल जी ने। ऐसा योग्य नहीं है। अरहंतादिक की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं भी सिद्ध होते हैं, तो कहां इनके पीछे विचार कर रहा है, स्वयं सिद्ध होते हैं। और देखिए एक पेज नंबर 274 पर भी है शायद, 274 पर क्या है, हाँ ये देखिए 274 पे आखिरी पैराग्राफ, नीचे वाला पैराग्राफ। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादिक की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्ट आदि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए, स्तोत्र आदि किए, ये सारा का सारा प्रकरण तो आ गया बिल्कुल जो अभी बोला। नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से निकांक्षित गुण का अभाव होता है। निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है। लो, पुण्य बांधने आए थे, पाप बांध के गए। परंतु ये गजब की बात, मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेव आदि का तो पूजन आदि नहीं किया, इस इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते। ये उन्होंने टोडरमल जी ने अपेक्षा बता दी, प्रकरण ही अपेक्षाओं का चल रहा है कि वहां पर क्यों ऐसा फिर उसकी महिमा करी है? वो महिमा इसलिए करी कि भाई कुदेव आदि की तरफ नहीं लगे। आखिरी पंक्ति काम की है, इस छल से कि शास्त्र में लिखा है साहब, शास्त्र में लिखा है साहब। अभी कोई बहस करने लग जाए, वो थोड़े दिन पहले वीडियो आई थी ना भक्त अमर से आग जलाने की, अरे इसमें क्या हो गया, महिमा बढ़ाने की बात है, ताले तोड़ने में महिमा कम नहीं हुई, आप इसमें महिमा कम बता रहे हो। एक ने किसी ने ऐसे ही मैसेज पर बातचीत हुई, तो मैंने उससे ये कहा भैया हमारी दृष्टि कहाँ है, हम क्यों उसको हाईलाइट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। अब इसको धर्म साधन की जगह आप धर्म धारण पढ़ो तो भी समझ में आ जाएगा। इस प्रयोजन के लिए धर्म धारण करना युक्त नहीं है। तुम किस लिए कर रहे हो, जिससे 3 लोक के नाथ बन सकते हो, जिस काम से, जिससे स्वयं सिद्ध हो सकते हैं, अनंत सुखी हो सकते हैं, उस काम से तुम जरा सा टटपुंजिया पुण्य बांधना चाहते हो। पुण्य क्या बांधना चाहते हो, ये लौकिक कार्य कराना चाहते हो, और चाहते हो तो होने वाला नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, वही वाला हिसाब है। यहाँ तो और खतरनाक है, मांगे मिले ना भीख वाला नहीं, मांगने पे उल्टा पाप बंधेगा, सजा मिलेगी। आया समझ में। उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे। अब जिस पंक्ति की अपने को बात करनी, समय हो रहा है मैं जल्दी से बता देता हूं। आखिरी पंक्ति पढ़िए आप, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इस लाइन का क्या अर्थ समझे, आपको नहीं लग रहा कुछ अटपटी सी लग रही है पंक्ति पूरे प्रकरण में। टोडरमल जी तो कह रहे हैं कि कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। जबकि वो तो ये दिखा रहा है हुए, पहले तो यही बताया था ना है, वो अरहंत आदि की भक्ति से ऐसा ऐसा काम हो जाता है, या जो अभी अपन ने प्रकरण देखा प्रथमान योग में ऐसे हुए हैं। ये क्या थी पंक्ति और कैसे आई, ये आई तो इसका क्या प्रसंग है, ये इस पैराग्राफ की है भी कि नहीं, उसका एक आपको थोड़ा सा यहां दिग्दर्शन कराता हूं। देखिए ये जो पंक्ति है, आखिरी पंक्ति, पहले तो ये देखिए जो इसके पहले की बात हुई थी, नीचे से चौथी पंक्ति देखिए, पूर्व पाप का संक्रमण आदि कैसे होई। ठीक है, ये यहाँ पे निशान दिख रहा है आपको, हाशिए का निशान कहलाता है, ये जो ऊपर और नीचे ऐसा बना हुआ है तीर की तरह का, ये। इसके बाद सारी पंक्तियां काटी हुई हैं। तो ये पंक्ति कहां से आई, ये पंक्ति आई यहाँ देखिए नीचे नीचे, बहुरी तिनका कार्य सिद्ध भया। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि ये पंक्ति दिए तो यहाँ रख दी, कि ऐसा नहीं है। ये जो काटा हुआ पैराग्राफ है ना, इस काटे हुए पैराग्राफ को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें आपको साफ साफ नजर नहीं आएगा, लेकिन मैंने अलग से उसको पूरा का पूरा टाइप कर रखा है।
यहाँ को कहे, है ना, ये जो था ना, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे, ये देखो यहाँ को कहे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। ये यहाँ को कहे पूर्वे पुराणनि विषय, ये पूर्वे पुराणनि विषय विघ्न नाश के अर्थ व पुत्रादि प्राप्ति के अर्थ पूजन आदि किए सुनिए है। सो कैसे है, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ रहा होगा कि काटी क्यों होंगी टोडरमल जी ने पंक्तियां, क्योंकि 8वें अधिकार में मिल गई ना पंक्तियां अपने को, 8वें अधिकार में दे ही दी और उसी का खुलासा भी कर दिया। ताका समाधान, ये देखिए ताका समाधान, जिनके भवितव्य तो भला था। थोड़ी आप जोर लगाना पड़ेगा आप लोगों को, जिनका अभ्यास नहीं है उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, काटी हुई पंक्तियां पढ़ रहे हैं अपन। जिनके भवितव्य तो भला था, ठीक है, संसारिक प्रयोजन के अर्थ पूजन आदि किए पुण्य तो उपजता नहीं, ये इसके बाद ज्यादा कटा हुआ है, उसके बाद लिखा है ये संसारिक प्रयोजन के अर्थ ही पूजन आदि किए पुण्य तो उपजता नहीं, मानी संसारिक प्रयोजन से अगर आप पूजन आदि करोगे तो पुण्य तो उपजेगा नहीं, ये उपजता नहीं यहाँ लिखा हुआ है, ये उपजता नहीं काटा हुआ दिख रहा होगा आपको। इसके बाद जो पंक्तियां थी, वाके पाप का उदय मिटके, वाके पाप का उदय मिटी पुण्य का, फिर यहां भी काटा हुआ है, अब अगले पेज पर है वो मैं आपको दिखाता हूं। किसी को थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा होगा देखने में, लेकिन इससे आपको ये पंक्ति समझ में आएगी यहाँ कैसे आई और आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। वाके पाप का उदय मिटी पुण्य का, अब यहां से देखिए ऊपर ही ऊपर से, जाके मोह का उदय घना हो है, सो संसारिक प्रयोजन के अर्थ धर्म सेवे है। जिसके बहुत ज्यादा मोह पड़ा हुआ है, जिसके बहुत ज्यादा लोभ है, वो संसारिक प्रयोजन के लिए ही धर्म सेवन करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तहां किछु पुण्य उपजा, ये बहुत ज्यादा कटा हुआ है, तहां किछु पुण्य उपजा ऐसा कोई जीव था, ठीक है ना, बहुत पुण्य उपजा ऐसा कोई जीव था, वे भी तो जीव मोही ही थे, ये वे भी तो जीव मोही ही थे, ते श्लाघा करने योग्य नहीं, श्लाघा माने प्रशंसा, कि भैया वो प्रशंसा करने योग्य नहीं है, जिनके कोई ऐसा प्रयोजन रहा भी और प्रयोजन पूरा भी हो गया हो तो वो कोई प्रशंसा करने योग्य नहीं है, प्रथमान योग वाले प्रकरण में आ चुका है। उनके भी, ये देखिए ऊपर, संसारिक अभिप्रायते पाप ही भया होसी, उनके भी संसारिक प्रयोजन से पाप ही हुआ होगा। अब जो पंक्ति पढ़ रहे हैं अपन उस पर ध्यान दीजिएगा, अरु जो तीसरी पंक्ति, अरु जो उनका कार्य सिद्ध भया, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये देखिए, अरु जो उनका कार्य सिद्ध हुआ, क्योंकि सामने वाले को प्रश्न है फिर उनका काम सिद्ध कैसे हो गया, जब उनके पाप का अभिप्राय था, ये लौकिक प्रयोजन से वो पूजन आदि कर रहे थे, तो उनका काम सिद्ध कैसे हुआ, उसका जवाब दे रहे हैं टोडरमल जी। अरु जो उनका कार्य सिद्ध भया, सो पूर्व कर्म तेसा ही उदय आवना था, ताते भया है, ये काटी हुई पंक्ति देखिए जो अंडरलाइन कर रखी है, उनका कार्य सिद्ध भया, सो पूर्व कर्म तेसा ही उदय आवना था, ताते भया है। फिर आगे पुराणनी विषय और करके पूरा का पूरा प्रकरण टोडरमल जी ने काट दिया था, देखा होगा आपने। तो असल में ये जो पंक्ति है ना छोटी सी, पहली बात तो अनुवाद ही गलत हुआ है, क्योंकि मूल में क्या लिखा था, और जो उनका काम सिद्ध हुआ, ऐसा लिखा था, और जो तिनका कार्य सिद्ध भया, जिनके पास हस्तलिखित है वो देख सकते हैं, नीचे नीचे हाशिए में लिखा हुआ है ना, और जो तिनका कार्य सिद्ध भया, ये है, इसका अनुवाद क्या बनेगा, और जो उनका काम सिद्ध हुआ, यहाँ क्या लिखा है अनुवाद में, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, ये पंक्ति नहीं थी, ये इस पैराग्राफ की पंक्ति थी। अब हुआ क्या, वो पूरा पैराग्राफ काटा है ना, टोडरमल जी ने पूरा पैराग्राफ काट दिया, लेकिन ये हाशिए की पंक्ति थी, नीचे अलग से लिखी हुई थी, और नीचे लिखी हुई होने के कारण वो रह गई, अब रह गई तो वो छप गई, अब छपी उस पैराग्राफ के साथ। आप शांति से इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, और ये आखिरी जो छोटी सी लाइन है, इसलिए उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसका अर्थ विचार करिएगा, निकलेगा ही नहीं अर्थ, वो पंक्ति बैठेगी नहीं उसके साथ। हम बहुत बार सोचते थे ये क्या लिखा है, ये क्यों लिखी है ये बात, क्योंकि ऊपर तो प्रकरण आ रहा है कि उनका कार्य सिद्ध हुआ या जो भी है, तो उनका कैसे हुआ ये बात आनी चाहिए थी, और वो बात थी उस काटी हुई पंक्ति में, जो हालांकि बाद में 8वें अधिकार में मिलती है। इसीलिए टोडरमल जी ने प्रकरण यहां पर
काट दिया था। 8वें अधिकार में है ही सही प्रथमा नियोग, जो अभी अपन ने देखा था, कौन सा पेज देखा था, 273 74 कौन सा था, है ना, अभी देखा था ना अपन। तो वहां ये प्रकरण मिलता है, और ये कायदे से ये पंक्ति आने लायक ही नहीं थी, क्योंकि ये अलग से काटे हुए का अंश थी। या तो पूरी पंक्ति दें कि और जो उनका काम सिद्ध हुआ वो पिछला पाप का उदय, सॉरी, पिछले जो पुण्य बंधा हुआ था उसका उदय आना था, उस अनुसार हुआ है। ये बात आप वहां लगा सकते हो, कहां पे, जो उदीर्णा वाली चर्चा हुई थी ना, सप्त व्यसनी आदि और जो महापापी हैं उनके पुण्य का उदय कैसे दिख रहा है, कि उनका ऐसे दिख रहा है कि पिछला कुछ पुण्य बंधा हुआ था उसका उदय आया है। लेकिन वर्तमान जो सांसारिक प्रयोजन के लिए ये देवादि की पूजा आदि हुई है, इससे तो निश्चित तौर पर उन जीवों के भी पाप ही बंधा होगा, वो श्लाघा योग्य नहीं है, ये टोडरमल जी ने लिखा। तो इस तरह से अरहंतादिक के नाम पर जो उनके नाम स्तवन पूजन आदि से लौकिक कार्यों की सिद्धि करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से पाप ही बांधते हैं, और ये असली देव भक्ति नहीं है, ये देव भक्ति का स्वरूप भी नहीं है। ये इस पैराग्राफ से समझ में आता है। अब इसके बाद टोडरमल जी बताएंगे फिर तो ये भक्ति होती है कि नहीं होती है, ज्ञानी के होती है तो कैसे होती है, अज्ञानी के कैसे होती है, ये प्रकरण आगे फिर अपन कल देखेंगे। अभी तो समय हो गया है अपना, है ना, फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।